हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत ही मस्त होंगे। माय सेल्फ विशाल सर, आई वेलकम यू ऑल इन आवर सेशन। आज हम लोग बच्चों हमारी जो 70 डेज बचे हैं, दिस इज 16th ऑफ फेब व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर। हमारा जो प्लान शेड्यूल करा गया है बोर्ड्स की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से, दैट इज 26th ऑफ अप्रैल। दैट इज द टेंटेटिव डेट ऑफ आवर एग्जामिनेशन व्हिच इज द बोर्ड्स। आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस। और अभी आप 26 तारीख के लिए तैयारी में लगे होंगे, या फिर काफी बच्चे ऐसे होंगे तो डिफरेंट स्टेजेस में होंगे। So in this video, we are going to cover the different strategies that you need to follow in order to score 95 to 100% टाइल बच्चों। ऐसी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि आप इस रेंज तक जा सको। आई होप all of you must be those who are preparing for the examination। आप यार 50, 60, 70 के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे। The final goal that we have in our mind for the D days to at least go in this range, right? हम लोग बच्चों इस रेंज में जाना चाहते हैं। This is our wish। ये हम सब लोग की विश होती है यार हम लोग इस रेंज में जाएं। बट सर व्हाट इज द पॉसिबिलिटी और व्हाट आर द स्टेप्स? दो चीजें हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है जाने की। अच्छा, पॉसिबिलिटी डिफाइन कैसे होगी सर? पॉसिबिलिटी डिफाइन हो रही होगी हमारी डेली एक्टिविटीज पे, राइट? जो हम लोग डेली अपने लिए स्ट्रेटजीज प्लान क्रिएट कर रहे होंगे, उसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, वहां से हमारे लिए इस गोल तक रीच करने की जो प्रोसेस है वो इजी हो रहा होगा। यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि सर अगर आप आज इस प्लेस पे हो वेयर यू आर 50 to 60 परसेंटाइल, यू आर एट 50 to 60 परसेंटाइल, या फिर आप 70 से 80 पे हो, या फिर 80 से 90 पे हो, तो आपको भैया इस रेंज में कैसे जाना है? तो डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। हम लोग कुछ आज पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे, और बल्कि मैं पॉइंट से ज्यादा आपको बता दूं कि हम लोग आज के इस सेशन में एक प्लानर डिस्कस करेंगे जो सबके लिए सेम रहेगा, राइट? क्योंकि हमारा जो सिलेबस है दैट इज सेम फॉर एवरीवन। तो हमें अभी क्या करना है, हमें उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर प्लान थ्रू व्हिच वी कैन गो अहेड एंड गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ अस, राइट? जो भी हम लोग अपने अंदर से जो मैक्सिमम ला सकते हैं। लाइक यू ऑल मस्ट हैव थॉट कि भाई सबको पता है, सबने सोचा भी होगा कभी ना कभी कि भाई हमेशा हर बार एक ही तरीका काम नहीं करता। देयर आर वेरियस मेथड्स जो डिफरेंट बच्चों के लिए काम करते हैं। क्या हम लोग एक ही स्ट्रेटजी से कर सकते हैं जो सबके लिए काम करे? इट्स वेरी हार्ड, इट्स लिटरली वेरी हार्ड। सर रीजन क्या है? व्हाई देयर इज नॉट अ सिंगल स्ट्रेटजी व्हिच कैन बी डिफाइंड फॉर एवरीवन? ये अलग अलग स्ट्रेटजीज का सीवी कहां से आता है? पहले इसकी बात करते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे आप सपोज करो आप महाराष्ट्र में हो और आपके यहाँ प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। अभी कुछ स्कूल के जो यूपी के प्री बोर्ड्स हैं, शायद वो प्री बोर्ड्स भी ले रहे हैं स्कूल में, राइट? तो भाई उनका टाइम जो होगा वो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग, अपने जो इंटरनल एग्जामिनेशन है, असेसमेंट है, वहाँ की लोकल जो भी स्कूल जैसे भी ऑपरेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जा रहा होगा। तो आप इंडिविजुअली अपने लिए वहाँ पे सेल्फ स्टडी का टाइम अपने लेसन प्लान या फिर एक टीचर के बताए कि लेसन प्लान को फॉलो करके नहीं निकाल पाओगे। यू मस्ट बी मेकिंग योर स्ट्रेटजी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग हर एक बच्चे की जो स्ट्रेटजी होती है इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लेवल। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी खुद डिफाइन करनी पड़ेगी इन 70 डेज को। बच्चों जो ये हमारे पास 70 डे हैं, इनको हम लोग कैसे यूटिलाइज करें, दिस इज ऑल अप टू अस। इसको यूटिलाइज कैसे करना है आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं नहीं कर सकता कि सर इतना टाइम इसमें, इतना टाइम इसमें, इतना टाइम इसमें। दिस इज अनफेयर। दैट हैज टू बी, भाई बहुत ही गलत हो जाएगा आपको। अगर मैं एक से डिफाइन कर दूं कि 70 दिन में इसको इधर दो, इसको इधर दो, क्योंकि पता है कि 70 में अगर आपके पास 2 बार एग्जाम स्कूल के लग गए तो 20 दिन वो खा जाने वाले हैं, हाँ कि ना? तो फिर अभी 70 दिन पूरे भी नहीं है अपने पास। अगर हम लोग 60 डे को एवरेज मानते हैं, क्योंकि भाई अभी फरवरी अपनी 28 की है, राइट? और उसके बाद हमें 26 तारीख में टाइम मिलेगा। हम तो अपनी प्रिपरेशन को 15 अप्रैल तक खत्म कर रहे होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये 50-60 दिन हैं स्कूल के एग्जाम, इंटरनल असेसमेंट, आपका जो वर्क चल रहा है स्कूल में, उसको मिला के आपको सेल्फ स्टडी कैसी करनी है, इसके लिए हम लोग आज एक डिटेल्ड मैप, यू कैन से अ प्लानर डिस्कस कर रहे होंगे विच इज सेम फॉर एवरीवन। क्योंकि वो सीबीएसई के करिकुलम का पार्ट है जिसमें हम लोग हमारे हर एक टॉपिक, हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और सोशल, इन सारे सब्जेक्ट, मतलब बेसिकली साइंस, मैथ एंड सोशल के सारे टॉपिक्स को बच्चों पिक करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेगमेंट्स में, किसको कब लेना सही है या फिर किसको कैसे स्टडी करना सही है। अब कैसे कब लेना है, किसको लेना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। बट वो लेसन प्लान क्या होने चाहिए जिससे हम लोग इस गोल तक जा सकें। none of us, all of my students who are watching this video, you should not be aiming lesser than this. So let's see how we have structured the science for you. So here is the structure of the science. Let me zoom it out and cover some brief topic from them, right? तो मैं कुछ अभी ऐसा करता हूँ, मैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ता हूँ इससे, राइट? आपके जैसे if I go to science and if I cover the topic of
are carbon and its compound. You all can see this is the topic of carbon and its compound. तो सर हमारा ये जो हमारा पहला टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसको मैंने वो कैसे ब्रेक डाउन करा है, इसको मैंने कैसे ब्रेक डाउन करा है, नाउ यू कैन सी दिस. नाउ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नॉट जस्ट अ सिंगल टॉपिक, एक चैप्टर है लेकिन टॉपिक बहुत सारे हैं. उस टॉपिक को आप डिवाइड कैसे कर रहे होगे, इसको यू कैन डू अकॉर्डिंग टू यू. मैंने एक बच्चे की माइंडसेट देखते हुए और जो हमारे पास टाइम फ्रेम है दैट 50 to 60 days इंक्लूडिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर आपने जीरो करा है अभी, अगर आप किसी अच्छे लेवल पे हो तो आप जानते हो कि आपने इनमें से कितने टॉपिक कितने अच्छे से पढ़े हुए हैं. बट आई एम कंसिडरिंग यू एज अ स्टूडेंट जो शायद अभी स्टार्ट कर रहा है या फिर उसको किसी भी कॉन्सेप्ट के बीच में कोई प्रॉब्लम है. स्टार्ट नहीं कर रहे तो किसी कॉन्सेप्ट के बीच में प्रॉब्लम कैसे पकड़ सकते हो आप, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट मैक्स टू मैक्स में मेंशन है. इफ अगर कहीं गलती हो गई दैट्स अदर थिंग. बाकी वी हैव ट्राइड टू लाइक पुट इन ऑल द कॉन्सेप्ट जो भी हमारे आने वाले हैं, उनके माइक्रो कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है जिससे आप उनको पकड़ पाओ. सर कार्बन एंड कंपाउंड्स के अंदर हमारा टॉपिक आप देख रहे हो कि हमारा एक टॉपिक है इसके अंदर मेरे बच्चों, कोवेलेंट बॉन्डिंग. व्हाई द कार्बन शोज द वर्सेटाइल नेचर, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, राइट. आप जानते हो वर्सेटाइल नेचर के पीछे क्या रीजन है भाई. हमारे पास जो टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है कार्बन की, दिस इज द रीजन कि वो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है और उसमें पूरी एक ब्रांचिंग है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. तो ये टॉपिक से आप कितना रूबरू हो यहाँ पे मेंशन करो, यहाँ पे मेंशन करो. आपके पास अभी पूरी शीट का प्रिंट आउट होगा तो यू विल मेंशनिंग एंड दिस विल टेल यू कि आप कितना पानी में हो उस टॉपिक उस कॉन्सेप्ट्स को लेके और कितना फोड़ने वाले हो एग्जाम में. यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट. यू नीड नॉट टू गेस अ पेपर, यू नीड नॉट टू डिपेंड ऑन समवन एल्स कि भाई हम लोग किसी और तरीके से कुछ और करेंगे. यू शुड बी सेल्फ लाइंड राइट नाउ, क्योंकि भैया एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है. यू हैव 50-60 days, इनफ टाइम टू स्टडी. लेकिन अगर हम इग्नोर ही करते रहेंगे तो शायद वो टाइम भी कब निकल जाएगा. वी वोंट बी लाइक गेटिंग टू नो कि वो भी कब हमारे हाथ से निकल गया. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टर्म 1, उसके बाद 2-3 महीने और हो चुके हैं हमारे. अब हम लोग के पास जो टर्म 2 का जो प्रिपरेशन है उसको अभी बहुत बूस्ट करना पड़ेगा. वी कैन नॉट बी लाइक हम लोग उसको हल्का नहीं छोड़ सकते. बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक टाइम चलेगा ये 2 महीने हमारा. और वी विल बी आल्सो कमिंग अप विद सम अमेजिंग लेक्चर्स एंड कोर्सेज फॉर ऑल ऑफ यू कि और भी अपने जो जर्नी है ये हम लोग मजेदार कर सके. तो बी विद अस. अभी देखो अब टॉपिक हुआ, अब उसका एनसीईआरटी का पार्ट, राइट. क्या आपने इसकी एनसीईआरटी की थ्योरी कवर करके रखी है इन दोनों टॉपिक्स? अगर करी है, अच्छे से करी है, लाइन बाय लाइन करी है, अंडरलाइन करिए, नोट्स बनाए हैं, तो दिस देन यस, देन राइट यस, राइट. या फिर वाई ले सकते हो या फिर टिक मार्क बना सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक, राइट. टिक मार्क इज सफिशिएंट फॉर यू. क्या आपने एग्जांपल्स क्वेश्चन भी कर लिए हैं उसके, राइट. अभी ये आपको एक बूस्ट देगा, ये आपको बिलीव करो ये शीट आपको इतना बूस्ट देगी जब आप इसको कंप्लीटली बना के रखोगे, ऐसे सजा के रखोगे अपने पास. सिर्फ प्रिंट आउट लेना है यार, 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का प्रिंटर जो भी आपके पास अरेंज कर सकते हो ले लेना. बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़े रिजल्ट लाके देगा आपको, राइट. आई होप यू ऑल कैन गो एटलीस्ट टू कैफेज नियर बाय टू यू या फिर किसी फ्रेंड के पापा, क्योंकि यार इधर उधर हमारी कोचिंग से बच्चे आते हैं और उनसे प्रिंट आउट निकलवा के चले जाते हैं और वी गिव इट टू देम बिकॉज रीजन इज दिस कि अगर आप एक्सटर्नल प्रिंट आउट ला रहे हो, आपके रिसोर्स को ले तो वी हेल्प देम आउट इन दैट प्रोसेस, राइट. तो आपको भी ऐसे ही करना है यार, कोई भी रिसोर्स के प्रिंट आउट निकलवाओ. एनसीईआरटी की थ्योरी हो गई, एग्जांपल्स हो गए, एक्सरसाइज करिए कि नहीं करिए. अब अगर ये एनसीईआरटी का तीनों पार्ट हो चुका है विच इज द कोर पार्ट, अब चलते हैं एक्स्ट्रा वाले पे, क्योंकि वो यहाँ तक तो 90 बन जाएंगे, 85-90 यहाँ तक बन जाएंगे. लेकिन सर 100, सर टारगेट तो क्या है 100 है सर, हमें 40 में 40 फोड़ने हैं, ठीक है. तो सर रेफरेंस हुए कि नहीं, अगर यस तो टिक, नो तो क्रॉस. अगर ये क्रॉस है तो आपको इसको करना है, आपको इसको करना है स्पेशली फॉर मैथ. मैथ के लिए आपको रेफरेंस पड़ेगी. आप एक रेफरेंस बना के रखो, उसको फॉलो करो थॉरली, क्योंकि वो आगे बहुत काम आएगी आपके, राइट. इट कुड बी आरएस, इट कुड बी आरडी और एनी हो. अगर आप फिजिक्स लगा रहे हो तो भाई एक रेफरेंस आपके स्कूल में चल रही होगी, नहीं चल रही है तो ऑनलाइन रिसोर्सेज, आप ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो. आई एम नॉट सेइंग आप थ्योरी कहीं से पढ़ो, नो. इन द केस ऑफ साइंस आपको थ्योरी कहीं से रिक्वायरमेंट ही नहीं है. साइंस अपनी एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट. लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि मैथ है तो मैथ में जो हमारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो कभी कभार बाहर से आ जाते हैं. वी ऑल शुड बी प्रैक्टिसिंग फ्रॉम आउटसाइड द एनसीईआरटीज एज वेल. अगर हमें 90 के ऊपर जाना है, इफ वी आर विशिंग कि 95 के ऊपर जाना है, तो हम लोग ऐसा करें. अगर आपको चाहते हो कि 90-95 के लिए सफिशिएंट फॉर यू, देन यू कैन गो अहेड विद एनसीईआरटीज. कोई अच्छे से लगा लो, लास्ट के क्वेश्चन एक्सरसाइजेस लगा लो हमारी, कोई क्वेश्चन ना छोड़ो उसका, देन यू आर आल्सो गुड टू गो, ठीक है. अब पास ईयर क्वेश्चन, ये भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो भैया सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. इसको हम लोग मिस आउट नहीं कर सकते मेरे बच्चों, समझो इस बात को. क्योंकि पास ईयर क्वेश्चन आपको जब आप लगाओगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी, एंड प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आप ना
6-8 महीने कुछ नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, आप खुद जानते हो कि भैया हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ था और हमने कैसे ऑब्जेक्टिव को देख देख के सॉल्व करा था, बस कैसे उसको देखा था और सॉल्व करा था। मैं लिटरली जानता हूँ जब मैं बच्चों को प्रोजेक्टर से पढ़ाता था तो बच्चे बस देखते थे और आंसर करते थे कि सर दिस इज आंसर, दिस इज आंसर, दिस इज। और दिस इज आल्सो गुड कि आप एक अपने माइंड में ही कैलकुलेशन डेवलप कर रहे हो, बट यहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, यू हैव टू पेन इट डाउन। अगर आप पेन डाउन नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप, थ्योरम बाय थ्योरम, लाइन बाय लाइन, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सबको लिखना पड़ेगा, राइट। एंड देन अभी आपको मार्क करना है कि आप इस चैप्टर के संग कितना कॉन्फिडेंट हो। यहाँ पर आप शो करोगे अपना कॉन्फिडेंस इन रिगार्ड विद द चैप्टर। आप 3 तरीके से कर सकते हो। आप खुद को अपने को ग्रेड दे दो, 10 में से ग्रेड दे दो, 100 में से कुछ परसेंटाइल दे दो, या फिर आप इमोजीज बना दो। आप बोल दो कि भाई मैं बहुत ही खुश हूँ इस चैप्टर से, तो एक बहुत ही स्माइली इमोजी डाल दिया आपने, राइट। अगर आप ज्यादा खुश नहीं, आपको लग रहा है कि और इंप्रूवमेंट है, तो अपने फ्लैट इमोजी डाल दी इसमें, राइट। अपने फ्लैट इमोजी डाल। आपको लग रहा है कि सर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा आपने, अभी पूरा पूरा चैप्टर बचा है या फिर ये टॉपिक तो मुझे आया ही नहीं, तो आपने इसमें सैड वाली इमोजी डाल दी, राइट। अभी आपको ये बता देगी, अगर ये मुझे बता देंगी अब कि आपको इसमें कितना काम करना बचा है, यू कैन ग्रेड योरसेल्फ, यू कैन मार्क्स योरसेल्फ कि आपके अकॉर्डिंग कितना कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर में आपको, राइट। नाउ सिमिलरली यू कैन डू फॉर ऑल द चैप्टर। नाउ सी वी हैव डन इट फॉर ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल द चैप्टर्स। कार्बोनेट्स, कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जितनी भी उसमें टॉपिक्स हैं, हमारी कार्बोहाइड्रेट कवर हो रही है बच्चों। देखो आप ध्यान से देखो, हमारी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट कवर हो रही है, हमारे न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव विद क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, ठीक है। और एमसी हमारे जो मेंडली पीरियोडिक टेबल है, विंड्रो है, ट्रेंड है, वो सारे फॉलो हो रहे हैं। तो मैंने सारे सब टॉपिक को डाला हुआ है, बहुत टाइम लगा है सब करने में आपके लिए, क्योंकि स्पेशली मैंने ये मेजरमेंट इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग वीडियो के लिए ही लिया है। और इन सब की फाइल्स आपको नीचे मिल जाएंगी, बोथ इन द एक्सेल फॉर्मेट एंड पीडीएफ फॉर्मेट। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ एडिट करना है, कोई टॉपिक यहाँ छूट गया है, आपको उसको और डालना है, तो आप उसको एक्सेल में अपने एडिट करके डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो, या फिर आप पीडीएफ निकलवा के फिर वहां पे एडिट कर सकते हो, अगर इफ इन दिस केस कुछ होता है। बट लेट अस आल्सो नो इन द कमेंट बॉक्स अगर कोई इशू होता है तो वी करेक्ट इट डाउन और फिर हम लोग उसको पब्लिश कर देंगे। एंड ऑल्सो वैसे कोशिश तो इसलिए कुछ भी नहीं होगा। ऑल्सो हमें सजेशन नहीं करना कि व्हाट ऑल टॉपिक्स यू रिक्वायर इन फर्दर। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज आ रही हो, वी आल्सो ट्राई टू मेक दैट पर्टिकुलर चैप्टर, उस पे हम लोग आगे फर्दर वीडियो भी बना रहे होंगे। ओके चलो, तो कीप सजेस्टिंग अस, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी चालू हुआ तो सारे के सारे छोटे टॉपिक मैंने ले लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, सर्किट डायग्राम, पोटेंशियल तक, राइट। और इनके क्वेश्चन भी उठा लोगे आप, हर सबके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको संग में करने हैं मेरे बच्चों, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ना नहीं, इंजन सर ने टॉपिक बोला था प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अरे भाई यहाँ पे है ना, पहले थ्योरी कवर करेंगे, फिर एग्जांपल कवर करेंगे, फिर एक्सरसाइज, फिर रेफरेंस, फिर पीवाई, क्योंकि कॉन्फिडेंस कितना है हमारा वो बता देंगे हम लोग, हाँ कि ना। अगर आपने ये सिस्टमैटिक शीट मेंटेन कर ली, बिलीव मी नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम योर 95 रेंज। कोई नहीं सकता आपको बच्चों। अगर आपने यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल में यहाँ तक आते आते अपने कॉन्फिडेंस शो कर दिया कि आप बार कॉन्फिडेंस अबाउट टॉपिक, सारे यहाँ पे टिक लग गए। पहले क्रॉस लगाना, जो ना आता उनका क्रॉस लगा होना चाहिए, डोंट लेफ्ट इट। आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, आप पेंसिल से ही क्रॉस लगाओ, बाद में करेक्ट करके उसको टिक मार्क कर दो, लेकिन वो खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्रॉस आपको इंडिकेट कर रहे होंगे कि सर यहाँ पे काम करना है, मुझे 15-20 मिनट निकालना है, मुझे आधा घंटा निकालना है, मुझे 1 घंटा निकालना है, मुझे संडे को एक्स्ट्रा बैठना है। वो आपको मोटिवेट करेंगे अभी ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वॉल्व होने के लिए। ये शीट को जितनी बार देखोगे उतनी बार सोचोगे कि ये टॉपिक रह कैसे गया, और वो रहा हुआ टॉपिक ही आपको आपके अंदर की जो आत्मा होती है ना, वो उसको सुने नहीं देगा, वो कहेगा यार ऐसे कैसे रह गया यार, ये इसको करना पड़ेगा यार, बिल्कुल करना पड़ेगा, राइट। नाउ दिस इज फॉर फर्स्ट यू कैन सी केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, एंड सेम फॉर द बायोलॉजी एज वेल, यू कैन सी द टॉपिक ऑफ द बायोलॉजी है, राइट। तो यहाँ पर हमने सब कुछ ऐसा प्लान आउट करके रखा है, गो थ्रू इट, सी दिस, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट मेंशन है बच्चों। Now let's move to the second side. This is our mathematics. Same thing बच्चों, same thing. Every chapter initially quadratic, then AP, then trigonometry, then circle, then construction, then surface area, volume, statics. हर एक टॉपिक यहाँ पे दिया गया है अंडर द सब टॉपिक्स। आप इसको चाहो तो डे के अकॉर्डिंग भी ब्रेक कर सकते हो, कि अगर आप पहले दिन पढ़ो एक टॉपिक को कवर कर लो, सेकंड दिन में ये टॉपिक ले लो, और थर्ड दिन में ये ले लो, फिर इनके कंबाइंड चीजों को सारा में बढ़ा दो। यू कैन डू दिस एज वेल। आप जरूरी नहीं है एक सेटिंग में कवर करो इसको। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, यू कैन नॉट डू इट ऑन अ सिंगल रन। आप एक साथ मैराथन, भाई इट्स नॉट अ, समझो ना कि भाई हमारी ये तो रेस है ना, 60 दिन की रेस है। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं रही, आपने 3 दिन पढ़ा, 2 दिन छोड़ दिया, तो भाई दिक्कत आने वाली है। आपको 5 दिन पढ़ना है, बी राहुल द्रविड़ इन दिस केस, राइट। आपको राहुल द्रविड़ बनना है, आप यहाँ पे राहुल द्रविड़ बन के आराम से मैच को आगे लेके जाओ। दिस इज योर मैच, राइट। अगर आप छोड़ गया, अगर आप ऐसा समझो कि अगर आप लाइक देयर सिनेरियो कि आप चाहो कि आप हार्दिक पांड्या बन जाओ,
आए 6 बॉल पे 6 छक्के लगा दिया। अरे भैया जो बॉल आउट होके गया वो झेलेगा भी तो कोई ना। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो be Rahul Dravid in this case. I'm not criticizing anyone, but I hope you are understanding that tortoise और rabbit वाली रेस में you have to be that tortoise who is putting the continuous effort, और वो जीतने वाला है रेस को, राइट? वो बनना है हम लोगों को। हर एक टॉपिक, हर उसका सब टॉपिक मेंशन है, यहाँ पे टिक लगाओ, क्रॉस लगाओ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल शो करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपको लेके जाएगा आगे। एंड सेम इज देयर फॉर यू फॉर सोशल एज वेल। यहाँ पर हमारे पास सेम चीज बच्चों, सोशल के संग भी है। यू कैन सी द टॉपिक्स, you can analyze them according to you. Nationalism in India बड़ा टॉपिक है। I have given you 3-4 days, मेरे को 4 दिन दिए हैं करने के लिए। पहले दिन में ये पकड़ लो, दूसरे दिन में ये पकड़ लो, तीसरे दिन में ये पकड़ लो, चौथे दिन में ये पकड़ लो, एंड दिस इज हाउ यू शुड मूव फॉरवर्ड। अगर ऐसे आप आगे कर रहे होगे, अब इसको अगर आपको लगे कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग बेस के अकॉर्डिंग प्लान सकते हो, देन प्लान अकॉर्डिंग टू यू। दिस इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन कि आप ऐसे नहीं कर रहे हो, बट इट्स अ सजेशन कि आप ऐसे करो, क्योंकि आपको इक्वल टाइम मिलेगा। यू डोंट हैव ओनली वन सब्जेक्ट, आपके पास सोशल भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर भी है, फ्रेंड्स भी है, फैमिली भी है, स्कूल भी है, सोशल मीडिया भी है, सबको मैनेज करना है। सारा टाइम अगर एक जगह दे दोगे तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे। ज्यादा टाइम एक जगह भी नहीं देना है, सबको इक्वली मैनेज करना है। इसलिए मैं इसको डे वाइज बांटा हुआ है बच्चों, कि आपका जो परफॉर्मेंस हो वो आउटशाइन करे, आपकी परफॉर्मेंस जो हो स्कूल में, बोर्ड्स में, और यहाँ से आप एक दिस इज अ टाइम बच्चों जहाँ पे हम लोग को सेल्फ लर्निंग के संग एक जर्नी तय करनी होती है। 11th-12th बहुत ही सिस्टमैटिक होकर पढ़ना पड़ता है, और आदत यहीं से डलेगी, बिकॉज जस्ट 2-3 मंथ आफ्टर आपके पास 11th है, और 11th के लिए आप किसी भी हाल में रिस्क नहीं सकते। आपने सुना होगा कि 11th and 12th आर द मेकिंग ईयर्स। अगर आपने वहां पे छिड़खानी कर दी तो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं 11th-12th झटका बहुत लंबा लग सकता है आपको, राइट? तो दिस इज द केस ऑफ द सोशल स्टडीज। आप देख सकते हो पूरा का पूरा दोबारा से नेशनलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, फिजिक्स, आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सब कुछ हमने ली हुई है बच्चों। यू कैन डू दिस एज पर यू। हर एक टॉपिक मेंशन है इसमें। आई विश सारे टॉपिक ही मेंशन करे हैं हम लोगों ने, कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं रही है, और इनको कवर करो। सी गो थ्रू देम। अबे ये क्या हो गया, चलो जा, हाँ, गो थ्रू देम। और आई थिंक दिस इज व्हाट, यही इसी मैसेज के लिए मैं यहाँ पे था। जो पूरी स्ट्रेटजी थी, ये जो प्लानर था बच्चों, इसके लिए मैं यहाँ पे था, इसके लिए हम लोगों ने मेहनत करी थी। ये आपको हेल्प करे, ये रिसोर्सेज आपको हेल्प करें। हम लोग ऐसे और भी रिसोर्सेज डेवलप करके ला रहे होंगे आपके लिए, और ऐसे होंगे कि आपको उस पर टाइम वेस्ट नहीं, आप वहाँ सीख के जाओ, आप उसको डाउनलोड करो, आप उसको जब स्टिक करो, आप उसको फॉलो अप करो, तो आपको भी इंटरेस्ट आए, आप भी कहीं ना कहीं चीज़ों को एनालाइज कर पाओ। आपने देखा होगा बच्चों, हर एक कोऑपरेटिव कंपनी, जितने भी हमारे पास बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं जहाँ पर टीम मैनेजमेंट या फिर उनका वर्क मैनेजमेंट बहुत ईजी कर जाता है, और वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई हमने ये गूगल शीट पे प्रिपेयर करा है आपके लिए, एक्सेल पे प्रिपेयर करा है, कि आप इन फाइल्स के संग, इन चीज़ों के संग अभी से हुए हो, इस सिस्टम को, इस जर्नी को अपने अंदर इंटरप्रेट कर पाओ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, और इसके लिए कोई बहुत बड़ा डिले नहीं रहा हूँ, ठीक है? सो बहुत बड़ा वीडियो नहीं करते हैं, यहीं पे पहुंच देते हैं। आपके जो भी वीडियो सजेशन हो, लेट मी नो, वी विल कीप मेकिंग द वीडियोस ऑन योर सजेशंस, और वी विल प्लान टू डिलीवर द कोर्सेज फॉर यू एज वेल। यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ वेटेज लेके रखे थे। आई थिंक आपको वेटेज का आइडिया है ऑलरेडी। यू ऑल मस्ट बी नोइंग द वेटेज ऑफ द चैप्टर्स, राइट? अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे वेटेज की, तो बच्चों हमारा जो कार्बोनेट्स कंपाउंड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, दिस इज गोइंग टू होल्ड। एक बार जल्दी से बता देता हूँ, जिससे आपको वेटेज के अकॉर्डिंग आप इनको स्विच कर पाओ। ये जो हमारे टॉपिक्स हैं बच्चों, ये दोनों ये कवर करने वाले हैं 10 मार्क्स, राइट? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ये कवर करेंगे हमारे 12 मार्क्स। 12 के 12 मार्क्स मिल रहे होंगे हम लोग को। देखो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, राइट? हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ सकते आप इवन यार, ठीक है? हाउ टू रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी, ये हमारा आने वाला है बच्चों 13 मार्क्स के अंदर। और अकेला का अकेला ये चैप्टर आर एनवायरमेंट, जो बहुत ही इजी चैप्टर है, पूरे में पूरे लाएगा, और ये आने वाला है हमारा 5 मार्क्स का बच्चों। दिस इज गोइंग टू कवर टेक 5 मार्क्स। कोई भी छोड़ना नहीं है यार, सारे कवर करने हैं, इस सीरीज में कवर करने। और बिलीव मी, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, तुम जो देख रहे हो इसको, तुम 95 प्लस लाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है अगर ये फॉलो करते हो तो, ठीक है? क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नाउ क्वाड्रेटिक एंड अरिथमेटिक, ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा इज गोइंग टू कवर 10 मार्क्स, ये दोनों मिला के आएंगे 10 मार्क्स के बच्चों। यहाँ पे चैप्टर वाइज सेगमेंटाइज नहीं करा गया है, यूनिट वाइज करा गया है। ये दोनों अलजेब्रा के पार्ट है, तो अलजेब्रा का है। हमारा जो ट्राइगोनोमेट्री है बच्चों, ये 7 मार्क्स का आ रहा होगा। सर्कल्स जो है हमारा, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन मिला के ज्योमेट्री बनाते हैं हमारा, तो ज्योमेट्री का सेक्शन है 9 मार्क्स का आएगा मेरे बच्चों। सरफेस एरिया वॉल्यूम पर ध्यान देना है हम लोगों को, 6 मार्क्स के अंदर आ रहा है, और स्टैटिक्स हमारा 8 मार्क्स के अंदर आ रहा है। हमें वेटेज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखो इक्वल इंपॉर्टेंस सब कुछ है,
लेकिन अगर आप उन बच्चों में से हो जिनको किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लग रही है, तो आपको बाकी में पूरे लाने पड़ेंगे और यू कैन नॉट मिस ऑन द सिंगल टॉपिक, ठीक है। बाकी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, दैट्स देयर, आपको ऑप्शंस मिल रहे होंगे चैप्टर के बीच में, क्वेश्चंस के बीच में सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने सैंपल पेपर देखे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, आप वहां से लर्निंग भी ऑब्जर्व करोगे, हम लोग भी कराएंगे आपको, राइट। तो वहां से भी लर्निंग हम लोग लेंगे। बाकी आज के लिए ज़्यादा ही रखते हैं। आई होप यू ऑल विल फॉलो दिस और बहुत ही रिगरसली फॉलो करोगे इसको। मेक श्योर कि आप इन सारी चीज़ों को, जो ये रिसोर्सेज हैं, अपने फ्रेंड्स को भी पहुंचाओ। कीप शेयरिंग among your friend circles, among everyone, जिसको भी आप जानते हो कि इसको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, शेयर विद देम। और बाकी हम लोग मिलते हैं जल्दी से हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू ऑल, बाय बाय।